भारत माता की जय। सुप्रभात छात्रों, हमने 2 वीडियो में इस पाठ के 2 पृष्ठों का सरल अनुवाद कर लिया। आज हम तीसरे पृष्ठ का सरल अनुवाद करेंगे। इसमें अब तक राकेश की बहन शालिनी अपने पियर आती है और वहाँ अपनी भाभी का हालचाल पूछती है। भाभी को परेशान देखती है तो वो उनसे कुछ पूछती है, परंतु उसकी भाभी माला उसको कुछ नहीं बताती। अगले दिन उसका भाई राकेश अपनी बहन से कहता है कि मैंने डॉक्टर से समय ले लिया है, आप माला को लेकर के डॉक्टर के पास चले जाना। तब जाते हुए रास्ते में शालिनी की भाभी उसको बताती है कि आपका भाई मेरी कोख में जो बच्चा है ये कह रहे हैं कि यदि ये लड़की है तो इसको गिरवाओ और लड़का है तो उसका पालन पोषण करेंगे। यानी कि इसमें बताया गया है कि वो लिंग जांच कराने के लिए अपनी पत्नी को प्रेरित कर रहा है। जैसे ही शालिनी को ये पता चलती है तो शालिनी अपनी बहन भाभी को लेकर के वापस आ जाती है और फिर अपने भाई से बातें करती है। तो उसी बातों की श्रृंखला में आगे शालिनी तरहि कुक्षिपुत्री अस्ति चेत हन्तव्या तीव्रस्वरेण हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम्। शालिनी, तो यदि कोख में पुत्री है तो क्या वह हत्या योग्य है? जोर से, हत्या का पाप करने में लगे हो तुम। राकेश, ना, हत्याया तू ना, नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी, तर्हि किम अस्ति निर्घृणं कृत्यम इदं? तो क्या ये घृणा योग्य कार्य है? सर्वथा विस्मृतवान् अस्माकं जनकः कदापि पुत्री-पुत्रयोः विभेदं न कृतवान्। पूरी तरह से भूल गए हो कि हमारे पिता ने कभी भी बेटी और बेटा वाला भेदभाव नहीं किया। सः सर्वत्र एव मनुस्मृति पंक्तिं माम उद्धरति स्म। आत्मा वे जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता समा। वे हमेशा मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। आत्मा से पुत्र पैदा होता है और पुत्र के समान पुत्री भी आत्मा से ही पैदा होती है। त्वं साय प्रातः देवी स्तुतिं करोसि। तुम प्रातः और साय देवी की स्तुति करते हो। किमर्थं सृष्टि उत्पादिन्या शक्तिया तिरस्कारं करोसि। किस लिए सृष्टि को पैदा करने वाली शक्ति का अपमान कर रहे हो? त्वं मनसि इयति कुत्सिता वृत्ति आगता। तुम्हारे मन में इतना बुरा विचार आ गया है। इदं चिन्तयित्वा एव अहम कुंठिता अस्मि। यह सोचकर ही मैं परेशान हो गई हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है। राकेश, भगनी विरम विरम। बहन, रुको रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि लज्जित च अस्मि। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और लज्जित हूँ। अधः प्रभृति कदापि गर्हिताम् इदं कार्यं स्वप्नेऽपि न चिन्तयिष्यामि। आज से लेकर कभी भी ये निंदित कार्य सपने में भी नहीं सोचूंगा।
तथैव यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहे अधिकारिणी अस्ति। जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, वैसे ही तथैव आगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति, पुत्र भवतु पुत्री वा। वैसे ही मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की आने वाला शिशु भी अधिकारी होगा, वह पुत्री हो या पुत्र। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्नम अस्मि। मैं अपनी बुरी सोच के लिए पश्चाताप में डूबा हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यतु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता रहते हैं। यत्रेता न पूज्यन्ते सर्वस्ततः अफला क्रिया, और जहाँ इनका सम्मान नहीं होता वहाँ सभी क्रियाएं असफल होती हैं। अथवा पितुर 10 गुणा मातेति, पिता से 10 गुना माता होती है। त्वया सन्मार्गे प्रस्तति भगनी, बहन तूने सही मार्ग दिखाया। कनिष्ठ अपि त्वं मम गुरुअसि, छोटी होकर भी मेरी गुरु हो तुम। शालिनी अलम पश्चातापेन, पछतावा मत करो। तब मनसा अंधकारा अपगतः प्रसन्नताया विषयो अयम, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाए भावी आगच्छत, आओ सर्वां चिंतां त्यज्य आगंतुकः शिशु स्वागताय च सन्नद्धः भवत्। सारी चिंता छोड़ो और आने वाले शिशु के स्वागत में लग जाओ। भ्रातः तुमपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षेण तस्या पाठेन दच्चितः स्थायसि पुत्री रक्षा, पुत्री पाठ्य। भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो कि कन्या की यानी बेटी की रक्षा में और उसकी पढ़ाई में पूरा मन लगाओगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारः घोषणाएयं तथैव सार्थका भविष्यति, यदा वयं सर्वे मिलित्वा चिन्तनम् इदं यथारूपं करिष्यामः। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर इस चिंतन को हकीकत में बदलेंगे। या गार्गी सुचिंतये नृपनये पंचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विदारिणे गगनम विज्ञानंके कल्पना, इंद्रोद्योगपथे च खेल जगति ख्याति भी साइना, सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वे सदो उत्साहिताम। जो वेदों के ज्ञान में गार्गी, राजनीति और पराक्रम में द्रौपदी, शत्रुओं के विनाश में लक्ष्मी बाई, आकाशीय विज्ञान की
आंगन में कल्पना चावला, उद्योगों में इंदिरा नूई, खेल जगत में प्रसिद्ध साइना नेहवाल, वह स्त्री सभी दिशाओं में सबल हैं। सभी को हमेशा इनका उत्साह बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से इस पाठ का पूर्ण अर्थ हुआ। अब आपको अगली वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्न प्राप्त होंगे। धन्यवाद।